स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए इंग्लिश इन इंजीनियरिंग। हम इंग्लिश कैसे सीख पाए, आज का वीडियो उसके ऊपर है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने ये कमेंट में मुझे पूछा था कि इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाओ, सो आज का वीडियो उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे ऐसे इंग्लिश रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है काफ़ी सारे, वो मैंने दिखाया है। सबसे पहले तो हम इंग्लिश सीखना कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीख पाते हैं, कोचिंग क्लास करें या फिर ट्यूशन में जाए, इंग्लिश में यूट्यूब में से वीडियो देखें, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्या, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो आपको प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। ये सारे बेसिक सवाल है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है। आज का वीडियो उसके ऊपर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे की जाए। सबसे ज़्यादा और यही चार फैक्टर है जो आपको इंग्लिश पावरफुल बना सकता है। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस ही आपके इंग्लिश को पावरफुल बना सकती है। आप चाहे कितने भी कोचिंग क्लासेस कीजिए, कितने भी स्पोकन इंग्लिश के क्लास कीजिए या कोई भी इंग्लिश के क्लास कीजिए, उसमें कुछ कुछ भी नहीं होता है। आप सिर्फ यही चार फैक्टर करेंगे सो आपको काफ़ी अच्छे से इंग्लिश आ जाएगा। उसमें सबसे पहले आता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये चार फैक्टर ऐसे है कि इसके ऊपर आपको एक के बाद एक प्रैक्टिस करनी है और लास्ट में अराउंड 6 मंथ में आप अच्छी तरह से अपने आप इंग्लिश बोल पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लिसनिंग लिसनिंग कैसे हम अच्छी करें। उसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश न्यूज़ देखना स्टार्ट कीजिएगा। आपके घर पे टीवी हो तो उसमें काफ़ी अच्छे इंग्लिश चैनल्स है, बीबीसी न्यूज़ है, डीडब्ल्यू न्यूज़ है। वैसे इंग्लिश चैनल और उसके न्यूज़ देखना स्टार्ट कीजिएगा। इंग्लिश वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश मूवी देखना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मैंने वेब सीरीज और मूवी की बात डाली है, ये तो सब देखते ही है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, भले ही वो इंग्लिश वेब सीरीज हो बट उसका हिंदी ट्रांसलेशन ही डाउनलोड करते हैं और हिंदी में ही देखते हैं। यहाँ पे चेंज की काफ़ी ज़रूरत है। आप इंग्लिश वेब सीरीज और मूवीज़ को उसमें ही इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखें। और यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप सीरीज देखना चाहते हो तो सबसे पहले फ्रेंड्स से स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स में काफ़ी इजी लेवल की इंग्लिश यूज़ की है। मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी इंग्लिश हम कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं वही इंग्लिश है, कोई भी उसमें ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं है समझने के लिए। सबसे पहले आप फ्रेंड से स्टार्ट कीजिए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा मेन पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग कैसे हम अपनी अच्छी करें। सबसे पहले आप रीडिंग में इंग्लिश के न्यूज़ आर्टिकल रहते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर रहते हैं, इंग्लिश में कॉमिक बुक्स रहते हैं और इंग्लिश मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। आप अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में, अभी तो कॉलेज बंद है, जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे अपनी लाइब्रेरी में जाके देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे न्यूज़पेपर रहते हैं। वहाँ पे सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़े, आपका रीडिंग काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से। उसके अलावा इंग्लिश कॉमिक बुक, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा इंग्लिश कॉमिक बुक पढ़ने में, क्योंकि स्टोरी के साथ सब कुछ दिया होता है। और लास्ट में इंग्लिश मैगजीन, ये भी आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती है। ये सबसे आप अपनी रीडिंग की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आगे हम बात करते हैं राइटिंग। राइटिंग को कैसे हम इम्प्रूव करें। सबसे पहले मैं राइट स्टोरी का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो कोई भी आप अनुभव करते हैं दिन में, उसकी एक स्टोरी अपने आप से लिखिए। भले ही उसमें कितनी भी गलतियाँ हो, मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामर मिस्टेक हो, फिर भी आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इतनी मिस्टेक हो रही है, ऐसे हमें इम्प्रूव करना है। दूसरा है राइट योर रिव्यूज ऑन द वेरियस टॉपिक्स। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप जैसे अपना गूगल मैप्स खोलेंगे, उसके ऊपर एक ऑप्शन आता है सेटिंग में, योर कॉन्ट्रीब्यूशन। योर कॉन्ट्रीब्यूशन में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें रिव्यूज़ का आता है, आपने जो कोई भी प्लेस विजिट किया होता है उसका आपको रिव्यूज़ देना होता है। ये बेस्ट एग्जांपल है रिव्यूज़ देने का। इससे आपकी इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है राइटिंग की इंप्रूवमेंट करने का। और राइट बुक्स, काफ़ी सारे बुक लवर होते हैं जिसको अपनी खुद की बुक लिखने की काफ़ी इच्छा होती है। राइटिंग बुक इन इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ गुड मेथड। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग। ये एक हार्ड स्टेप है, पहले 3 तो इजी होते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें कहाँ बोलना होता है, बट स्पीकिंग में थोड़ा सा हार्ड रहता है। इसके लिए मैं आपको इजी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने मेंशन किया आप वेब सीरीज और मूवीज देखें। मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि उसकी आप कॉपी कीजिएगा। जो कोई भी आप नीचे भले ही आप सब टाइटल लगा के देख रहे हो, उस सब टाइटल को आप मन में पढ़िए और उसके बाद जोर से बोलिए, तो आपकी स्पीकिंग की स्किल काफ़ी इंप्रूव होगी। उसके बाद प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्पीकिंग, और आप अच्छे से लाउडली और क्लियरली बोलना। भले ही आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़े, आप बंद कमरे में बैठ के ये पूरे दिन में आधा घंटा तो ये प्रैक्टिस करना। इसकी मदद से आप 1 महीने के अंदर काफ़ी अच्छी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। स्पीकिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको सिर्फ कॉपी ही करना है जो कोई भी आप पढ़ रहे हो या जो कोई भी आप इंग्लिश वर्ड सुन रहे हो।
अगर हम YouTube चैनल की बात करें तो YouTube आजकल ऐसा एक अच्छा मीडियम बन गया है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काफ़ी अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंग्लिश के YouTube चैनल्स की लिस्ट दे रखी है, ये सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके अलावा मैंने इन सारी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दी रखी है। सो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चैनल है और इसके ऊपर काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी चैनल्स है। इंग्लिश क्लास 101 तो ये काफ़ी पूरी दुनिया में ये फेमस है। रेचल्स इंग्लिश है, स्पीकिंग इंग्लिश विद मिस्टर डूनार है, इजी इंग्लिश, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, रियल इंग्लिश, और लास्ट में है अलीना रईस लाइव। ये है इंडिया इन्फ्लुएंसर है, इसने भी काफ़ी अच्छी अपनी चैनल बनाई है। और इसमें आप इंडिया में जो कोई भी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश बोलने में, उसके ऊपर इसने काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाए। ये सारी की सारी यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर हम बेसिक स्टेप की बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही अपना इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, और इनफैक्ट मैंने भी ऐसे ही मेरा इंग्लिश इंप्रूव किया है। सबसे पहले मैंने वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट किया था, और तभी जब मैं स्टार्टिंग में वेब सीरीज़ देखता था, इंग्लिश मूवीज़ देखता था, तब मैं उसमें सबटाइटल रखता था, क्योंकि सबटाइटल तभी काफ़ी हार्ड रहता है। बगैर सबटाइटल के आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ हम मूवीज़ देखते हैं तो उसके ऊपर अंदाज़ा लगाते थे, बट सबटाइटल रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। उसके बाद थोड़े टाइम आप 1-2 महीने ऐसे ट्राई करेंगे, फिर सबटाइटल को निकाल दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको हैबिट आ चुकी होती है इंग्लिश वर्ड सुनने की। सो आप टाइटल सबटाइटल के बगैर ट्राई करना। उसके बाद डेली स्पीक इंग्लिश विथ योर सेल्फ। अब जब भी अपने मन में हर तरह के कितने सारे ख्याल चल रहे होते हैं, कितने सारे आइडियाज़ रहते हैं हमारे दिमाग में, सो हम अपनी मदर तक हिंदी या गुजराती में उसको एनालाइज करते हैं। बट मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ कि आप ये सारे आइडिया और थॉट्स को इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में समझें, इंग्लिश में अपने साथ बात करें। सो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और लास्ट में सबसे हार्ड काम है डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफी प्रोग्राम के इंग्लिश शोज और इंग्लिश लैंग्वेज में देखना। हार्ड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो सारे लोग क्या बोलते हैं शुरुआत में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने ये लास्ट में रखा है। जब आपकी इंग्लिश 50% से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी होगी, उसके बाद आप ये सब सोच देखेंगे, तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट और फर्क पड़ेगा। आप मेन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम देखते हो, सो बियर ग्रिल्स क्या बोलता है आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है स्टार्टिंग के डेज में। बट जैसे ही आप 1-2 महीने देखेंगे, इसमें से सिर्फ 2-3 वीक्स देखेंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आने लगता है कि वो क्या बोल रहे हो, साइलेंट वर्ड कौन सा है इंग्लिश में। ये काफ़ी सारी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी सारे मैटर्स पे आपको फ़र्क दिखेगा। सो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अदरवाइज अपनी बुक में भी लिख लीजिए। ये एक स्टेप्स है। अगर आपको मूवी और देखने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश इंप्रूवमेंट का। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला ही है, आप वहाँ पे अपनी कमेंट करके डाल दीजिएगा। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।